अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशो फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन में हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री का अमाउंट गिवन है। ओपनिंग इन्वेंट्री है हमारे पास 1,00,000 रुपए। क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से 50,000 रुपए ज्यादा है। हमारे पास क्रेडिट परचेज का अमाउंट गिवन है, बट ये भी बोल रहा है कि क्रेडिट परचेज टोटल परचेज की 25% है। आगे हमारे पास कैश सेल कितनी है, टोटल सेल की 1/3, बट कैश सेल गिवन भी है कितनी, 6,00,000 रुपए। हमारे सामने कैरीज का अमाउंट गिवन है और वेजेस का अमाउंट भी गिवन है। तो इन इक्वेशन की हेल्प से हमें फाइंड आउट क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशो के अंदर हमें ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए टोटल सेल में से कॉस्ट को माइनस करना होगा। तो अगर हम सेल सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, सेल्स कैसे आएगी यहां पर ध्यान से देखिए। अब टोटल सेल को आप टोटल सेल को 1 कंसीडर कर लीजिए, तो कैश सेल कितनी हो गई, कैश सेल हो गई आपकी 1/3, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि कैश सेल टोटल सेल की 1/3 है। तो टोटल सेल को आप 1 मान लीजिए, कैश सेल कितनी होगी 1/3। तो कैश सेल अगर 1/3 है तो कैश सेल अमाउंट में कितनी गिवन है, 6 लाख। तो टोटल सेल को हमने 1 कंसीडर किया है, तो टोटल सेल अमाउंट में आपके पास आ जाएगी। तो यहां पर आपके पास टोटल सेल आ गई 18,00,000 रुपए। यहां पे 18,00,000 रुपए की क्या आ गई, टोटल सेल। अगर आप इस इक्वेशन को डायरेक्ट भी सोल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैश सेल टोटल सेल की 1/3 है, तो उसका मतलब 3 गुना क्या है, टोटल सेल। वही तो मैंने यहां पे किया, क्रेडिट सेल 1/3 है तो अमाउंट में कितनी है वो, कैश सेल 6 लाख। तो टोटल सेल को अगर मैंने 1 कंसीडर किया तो अमाउंट की फॉर्म में आ जाएगा 6 लाख मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 1, तो ये होगी 18,00,000। 18,00,000 हमारे पास आ गई टोटल सेल। अब हम चलते हैं हमारी कॉस्ट फाइंड आउट करने की ओर। कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्वेश्चन में क्या करना होगा, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री करना होगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है कितना, 1,00,000। परचेज की इक्वेशन थोड़ी सी हमको सोल्व करनी होगी, कोई बात नहीं। आप यहां पर वेजेस रख लीजिए, वेजेस कितने हैं 35,000। और हमारे पास कैरीज का अमाउंट भी गिवन है, ये भी आप रख लीजिए। क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या कह रहा है, ओपनिंग इन्वेंट्री से 50,000 ज्यादा। तो ओपनिंग इन्वेंट्री अगर 1,00,000 है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना हो गया, 1,50,000। 1,00,000 से 50,000 ज्यादा 1,50,000। अब बात आती है परचेज को कैसे सोल्व करें। यहां पर देखिए आपको टोटल परचेज को 1 कंसीडर करना होगा, तो क्रेडिट परचेज आपकी कितनी आ गई 1/4। अब क्योंकि क्रेडिट परचेज हमारे पास है 1/4, हमारे पास अमाउंट में कितनी है ये 3 लाख। टोटल परचेज को मैंने 1 कंसीडर किया, तो अमाउंट की फॉर्म में आप फाइंड आउट करके देख लेना, टोटल परचेज आ जाएगी अमाउंट की फॉर्म में 12,00,000 रुपए। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अगर आप इस इक्वेशन को डायरेक्ट भी सोल्व करते तो हमारे पास टोटल परचेज का अमाउंट कितना आने वाला था, 12,00,000 रुपए। क्योंकि ये जो क्रेडिट परचेज है वो टोटल परचेज की 25% है, और क्रेडिट परचेज डेफिनेटली अमाउंट की फॉर्म में गिवन था, कितना था 3,00,000। तो 3,00,000 कहीं ना कहीं सीधा 25% था, तो उसका अगर आप 4 गुना कर देंगे वापिस तो हमारे पास 12,00,000 रुपए की टोटल परचेज आ जाएगी। तो ये टोटल परचेज आप यहां पे रख दीजिए। इस इक्वेशन को जब आप सोल्व करके देखेंगे तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी 12,00,000 रुपए। जो गुड्स मैंने सेल की है वो मेरे लिए 12,00,000 की थी, उसको मैंने 18,00,000 रुपए में सेल किया, तो 6,00,000 का मेरा क्या हो गया, जीपी हो गया। अब जीपी हमारे पास आ चुका है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके थे, 18,00,000 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए यहां पर, तो हमारे पास आ गया 33.33%। ये था हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। इस क्वेश्चन की 2 ही इंपॉर्टेंट बातें थी। पहली बात, मेरे को टोटल सेल का अमाउंट फाइंड आउट करना था। दूसरी बात, मेरे को टोटल परचेज का अमाउंट फाइंड आउट करना था। बाकी तो क्वेश्चन सोल्व करना बहुत इजी था। तो टोटल सेल में से आपने कॉस्ट को माइनस किया, जीपी फाइंड आउट किया, जीपी और आपने टोटल सेल का कंपैरिजन कराया, परसेंटेज की फॉर्म में आपने फाइंड आउट कर दिया।